बिहार भूमि सर्वेक्षण जो बिहार में जो अभी सर्वे का काम शुरू हो रहा हुए हैं, उसमें आए दिन बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जिनमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं ज़मीन को सर्वे करने में। इन सभी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार ने कुछ नए उपकरणों एवं जिससे कि और भी आसानी तरीके से ज़मीन का सर्वे का काम किया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे उपकरणों की व्यवस्था की है, जिससे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण जो सर्वे का काम है वो सही तरीके से हो पाए और जो सर्वे है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए और ज़मीन का नक्शा भी बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो। इसके लिए बिहार सरकार ने कुछ नए उपकरणों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। इसी से रिलेटेड हमको जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी की एटीएस मशीन की खरीदारी शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी की एटीएस मशीन की खरीदारी शुरू कर दी है। एटीएस मशीन से अब ज़मीन की मापी अमीनों की मनमानी होगी खत्म। जो अमीन द्वारा मनमानी किया जा रहा था उसको अब खत्म किया जाएगा। अब एटीएस के जरिए जो ज़मीन का है वो नापी किया जाएगा। राज्य में अब ज़मीन की मापी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एटीएस के माध्यम से होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए 711 एटीएस मशीन की खरीद का ऑर्डर दे दिया है। खरीद के बाद हर ज़मीन का मापी इसी मशीन से माध्यम से होगी। इससे किसी भी ज़मीन की मापी में त्रुटि नहीं होगी। साथ ही मनमानी से गलती मापी का झगड़ा लगाने का अमीन प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगा। मशीन खरीद का अधिकार जिलों को दिया जाएगा। हर जिले में के लिए धनराशि निर्धारित कर दी गई। जिले में इसकी खरीद जेम पोर्टल के जरिए होगी। हर एक मशीन के लिए 6 लाख रुपये यानी 42 करोड़ 66 लाख रुपये दिए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपने कार्यों को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम होगी। फिलहाल भूमि सर्वेक्षण के काम में ग्राम सीमा सत्यापन, त्रिसीमा का निर्देशन समेत किश्तवाड़ का काम इन मशीनों से मदद से किया जा रहा है। यह मशीन एरियल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब इससे खरीद के साथ ही सर्वेक्षण से जुड़ी अमीनों को भी मशीनें मिलेगी, जिससे भूमि सर्वेक्षण में काम में तेजी आएगी। एटीएस मशीन से निकलने वाले किरणें जमीन को मापी करेगी। इससे एक सेमी का भी फर्क नहीं आएगा। इससे मापी का काम तो तेज़ी से होगा ही, किसी को गड़बड़ी की शिकायत भी नहीं होगी। मापी के लिए अमीन मशीन के किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारों पर प्रिज्म रख देंगे। बटन दबाते ही मशीन की किरणें निकलेंगे और प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। जीपीएस का भी प्रयोग मापी के लिए होगा। खास बात यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकेगी। जो एटीएस मशीन है इसके द्वारा एक साथ कितना होगा, 50 प्लॉटों की मापी होगी। और जो अभी जो ऑर्डर 711 एटीएस मशीन की ऑर्डर कर दिया गया है। देखिए, यहाँ हर मशीनों के लिए 6 लाख रुपये यानी कि जो एक मशीन को खरीदेगा उसको 6 लाख रुपये यानी कि टोटल 42 को 66 लाख रुपये दिए गए हैं। इस मशीन को खरीदने के मशीन का खरीद का अधिकार जिले को मिलेगा। जो मशीन खरीदा जाए उसका अधिकार किसको, जिले को मिलेगा। हर जिले में के लिए राशि निर्धारित की गई है। इस प्रकार से जो नया अपडेट है और भी बताते हैं। बिहार में जरीब चेन से मापी के दिन अब ला देंगे। जो पहले जरीब या करी के द्वारा नापी होता था उसके से अब सरकार का मानना है कि राज्य में सबसे अधिक आपराधिक घटना जमीन विवाद के कारण होती है। इसे मापी का गड़बड़ी आग की घी का काम करती है। लिहाजा सबसे पहले यही इस कमी को दूर करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि ऐसे मामले के कारण 60% अपराध होते हैं। लिहाजा विभाग इन बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने लगे हैं।
इसी क्रम में अंग्रेज के ज़माने में से चले आ रहे ज़मीन मापी के तरीक़ों को बदलने का फैसला किया है। अब जरीब चेन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन यानी एटीएस के द्वारा ज़मीन मापी की जाएगी। अब जो है ज़मीन मापने की प्रक्रिया में भी बदलाव आएंगे। और जो अब भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो क्या होगा, अब इस एटीएस मशीन के द्वारा किया जाएगा। जो देख पा रहे हैं इसी को एटीएस मशीन कहते हैं। इसी के द्वारा अब जो है भूमि सर्वे का काम किया जाएगा। राज्य में सबसे अधिक आपराधिक घटना जमीन विवाद के कारण, तो जो जमीन विवाद के कारण बहुत सारे घटनाएं आपको देखने को मिले। बटन दबाते मशीनों के से किरणें निकलेगा प्रिज्म से होकर, प्रिज्म की दूरी जैसे कि एक यहाँ पर प्रिज्म रखा रहेगा और एक यहाँ पर, इससे निकल के किरणें आएंगे। इस प्रकार से आपका ज़मीन का मापी किया जाएगा। 2 प्रिज्म बनाया जाएगा और दोनों प्रिज्म से उस मशीन की किरणें निकल के उस प्रिज्म तक जाएंगे और इस प्रकार से आपका ज़मीन का नापी किया जाए। इस वीडियो में इतना ही भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ तो शेयर का भी करें और भी लोगों को इससे जानकारी मिल सके।